हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9। कल बेटा अपन एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 में। ऑलमोस्ट बेटा वही काम है जो अपन 7.1 और 2 में किया है, वैसा सही वर्क है बेटा। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फिगर बनाता हूँ। ABC हमें दे रखा बेटा। ये मैं पहले फिगर ही बनाता हूँ, फिर इसके बाद समझेंगे इसने क्या ये दे रखा है, कैसे बनाया गया है। ये हमें फिगर दे रखा बेटा ABC और ये D और P, ये कैसे बना, क्या इसका कारण है, वो तो मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें और समझ आएगा। तो देखते हो बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। ABC ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब ये और ये इसकी दो साइड इक्वल है और इसका बेस है वो BC है। इसी तरह DBC ये जो DBC है वो भी आइसोस्केलेस है, मतलब ये साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ओके बेटा। एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो A और D वर्टिक्स है वो भी BC के एक साइड की ओर है बेटा, एक तरफ है, जैसे कि ऊपर की तरफ है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, अगर AD को हम एक्सटेंड करें, मतलब A से D की तरफ है, D से इधर बढ़ाएं आप, तो ये BC को P पे इंटरसेक्ट करती है। शो दैट, तो हमें शो करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन है, क्या है देखो, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट्स होगा ट्रायंगल ACD के। वही कॉन्ग्रुएंट्स बेटा जो आप पहले से करते आ रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल ABB कॉन्ग्रुएंट्स होगा ACF के, ACP सॉरी, F तो है ही नहीं कोई, ACP। थर्ड पार्ट है AP bisect angle A and as well as D। AP bisect angle A as well as angle D। AP is perpendicular to, चार चीजें पूछी गई बेटा। AP परपेंडिकुलर का मैंने सीधा साइन लगा दिया बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP है वो शो करके दिखाना है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। वो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AP, ये जो AP है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो बेटा इतनी सारी चीजें अपन कैसे प्रूव करें। पहले आते हैं इस पहले पार्ट में, ABD मतलब ये हो गया, ACD मतलब इस ट्रायंगल उस ट्रायंगल में है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ बेटा, यहां से कर देते हैं सॉल्यूशन। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, वही बेटा एटलीस्ट तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे देखो ये और ये इसके इक्वल है, ये भी तो इस ट्रायंगल में ही आता है बेटा। तो BD इक्वल है CD, एक तो ये हो गया और ये गिवन ही है। ओके बेटा। इसी तरह AB इक्वल हो गया AC, ये भी हो गया गिवन है। और इसी तरह जो AD है वो दोनों तरफ है, इस ट्रायंगल में भी और इसमें भी है। AD दोनों में है, कॉमन साइड। तीन चीजें ही तो दिखानी होती है बेटा। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होगी, तीनों ही साइड अब की बात। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी SSS, ट्रायंगल कौन सी बेटा, ABD कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल ACD। लो पहला क्वेश्चन तो ठीक बेटा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में।
सेकंड को ध्यान से देखो, इतने चेक कर लेता हूँ वीडियो सही है क्या। ओके बेटा, सेकंड में आते हैं ABP। ABP ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इन ट्रायंगल ABP एंड दूसरी कौन सी बेटा, ACP। तो मुंडी कहाँ है, ABP मतलब ये ट्रायंगल होगी, ACP ये होगी। तो एक तो बेटा AB इक्वल टू AC कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल में भी तो ये काम करती है। ओके बेटा, और क्या खास बात आपको लगती है, AP इस ट्रायंगल में भी आता है, AP इसमें भी आता है। AP इज इक्वल टू AP कॉमन, ये कॉमन नहीं थी ऊपर वाली, ये इक्वल थी। ओके बेटा, और क्या तीसरी चीज, अब आप बताओ, जब ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है ABP और ACP, ये साइड और ये साइड जब इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। तो एंगल कौन सा बेटा, ABP इक्वल होगा ACP, इक्वल एंगल। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है बेटा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी दो साइड और एक एंगल है, तो SAS ट्रायंगल कौन सी बेटा, ABP कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल ACP। लो भाई, दो पार्ट तो हमारे क्लियर हो गए बेटा। इसी तरह बात करें आप थर्ड पार्ट की, बोला गया है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP है इसने एंगल A को भी इक्वल डिवाइड किया और D को भी किया है, तो ये हमें शो करके दिखाना है। आप बताओ कैसे आप ये कर सकते हैं। ये इरेज कर रहा हूं बेटा, ये ध्यान से देख लो आप अच्छे से, क्योंकि अब जो लिखूंगा आपको दिखाई नहीं देगा फिर। वैसे तो थर्ड पार्ट आ जाएगा पर फोर्थ नहीं आएगा फिर। थर्ड पार्ट देखो बेटा, पहले एंगल A पे आओ। आप बताओ, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस होगा ACP के, है ना बेटा। ABP ACP के कॉन्ग्रुएंस है, अभी प्रूव किया था, प्रूव इन सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, अभी सेकंड पार्ट में प्रूव किया। तो आप बताओ, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या आपस में एंगल इक्वल नहीं है, बिल्कुल है। तो ये जो एंगल है इस एंगल की इक्वल नहीं है, देन एंगल कौन सा बेटा, BAP इक्वल होगा CAP। जब एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिक बाइसेक्ट हो गया, तो देन AP इज बाइसेक्ट एंगल A। ओके बेटा, इसी तरह D के ऊपर बात आई, आल्सो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है, चेक कर लो, ये इसके बराबर है। ओके, ये कॉमन साइड आ गई, दो चीज इक्वल आ गई। जब ये और ये इक्वल साइड है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगी। तो अपन चलो प्रूव कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल कौन सी बेटा, BDP BPD एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है बेटा, या CPD कह लो। तो अभी बताया था वैसे वैसे जैसे DP दोनों में कॉमन है। ठीक है बेटा, BD DC की इक्वल है, इक्वल साइड वैसे गिवन है ये, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल DBP इक्वल होगा DCP के इक्वल एंगल। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी बेटा, अकॉर्डिंग टू दो साइड एक एंगल है SAS, ट्रायंगल कौन सी बेटा, BPD कॉन्ग्रुएंस होगी CPD के। ओके बेटा, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंस होगी तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, देन एंगल BDP
इक्वल होगा एंगल सी डी पी के, सी डी पी। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल एंगल है। ये बाइसेक्ट कह लो या इक्वल कह लो, क्योंकि एक ही बात है, ये बाइसेक्ट करेगा तभी इक्वल एंगल बनेगा बेटा। तो इक्वल एंगल है तो दस वी कैन से दैट एपी इज बाइसेक्ट, thus we can say that AP bisect angle A and angle D। ओके बेटा, ये पार्ट हमारा तीसरा प्रूफ हो गया है। तो ध्यान से देखो बेटा पार्ट नंबर 3 को, इसके बाद मैं आपको पार्ट नंबर 4 समझाता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसने इसको बाइसेक्ट तो किया ही किया, हमें पता ही है, वैसे भी बाइसेक्टर भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल जब कॉन्ग्रुएंट्स है तो ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल होगी, तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ हमें ये 90 डिग्री का एंगल भी प्रूव करके दिखाना है। तो वो देखो हम कैसे प्रूव करते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो एक बात तो आप मानते हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। वी नो दैट, क्या जानते हो कि ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल CDP के। ओके बेटा, तो इसका मतलब इन दोनों में बनने वाले एंगल इक्वल हो गए। तो जो एंगल P इधर से और इधर से दोनों साइड से इक्वल होगा, तो एंगल BPD इक्वल होगा CPD। ठीक है बेटा, एंड एक बात और भी होगी, BP इक्वल टू CP होगा, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर भी तो प्रूव करना है, ये और ये बराबर है, क्योंकि जब ये और ये कॉन्ग्रुएंट्स है तो ये और ये तो बराबर होगी बेटा। अब रही बात इसको परपेंडिकुलर और करना है, तो परपेंडिकुलर करना है तो आप इतना तो जानते हो कि BPC लाइन सेगमेंट है। तो वी नो दैट BPC इज ए लाइन सेगमेंट। जो BPC एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर ये बनने वाले एंगल का जोड़ 180 होगा। तो एंगल एक तो BPD बन रहा है, एक CPD बन रहा है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। ओके बेटा, अभी अपन ने प्रूफ बात की थी कि BPD और CPD एक ही बात है, तो BPD तो पड़ा है, मैं CPD को भी BPD लिख सकता हूँ बेटा, अभी अपन ने निकाला ये पड़ा। ठीक है, तो 2 BPD हो गया बराबर 180 डिग्री, तो ये जाके इसके डिवाइड में, तो BPD इज इक्वल टू 180 बटा 2, कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये हमने फोर्थ पार्ट प्रूव कर दिया है। ओके बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हालांकि इसकी लेंथ ज्यादा है, 4 पार्ट है, और चारों अपन ने जब पूरे किए हैं तो लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी बेटा, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें शामिल हो गई बेटा। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना भी सीख गए हैं, एंगल बाइसेक्ट करना भी आया है, और फिर इसमें एक परपेंडिकुलर शो भी करना आया है, इसलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से आप इसको करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आया, फिगर नहीं दे रखा, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है बेटा जो कि आइसोस्केलेस है, जिसकी दो साइड इक्वल है, गिवन है AC और ये, और AD इसमें एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ है, और ठीक है एल्टीट्यूड ही बताया और कुछ नहीं बताया, AD है। ये गिवन है आपको कि AB जो है वो AC के बराबर है। रही बात शो क्या करके दिखाना है, शो करना है AD बाइसेक्ट BC। तो AD ने BC को बाइसेक्ट किया है, मतलब ये और ये बराबर है, और एक AD बाइसेक्ट
एंगल ए, ये एंगल और ये एंगल, ये तो हो जाएगा बेटा। अपन ने जो भी पहला क्वेश्चन किया था, अगर वो आपको अच्छे से समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन मैं मानता हूँ ऑटोमेटिक ही आपका हो गया। आपको ये दे रखा है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है बेटा। ये एल्टीट्यूड मतलब 90 का है, एल्टीट्यूड का मतलब राइट एंगल होता है। तो अपन इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में आ जाओ। एक तो ABD इसमें और एक ACD, ठीक है बेटा। तो AB किसके इक्वल है, AC के, ये क्या हो गया, गिवन हो गया, ठीक है। D एंगल दोनों साइड 90 का है, ADB इक्वल है ADC, गिवन है, ये भी एल्टीट्यूड है। और क्या है आप बताओ, जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। तो एंगल ABD इक्वल है ACD, इक्वल एंगल। तो बेटा दो एंगल हो गया, एक साइड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी ASA ट्रायंगल कौन सी बेटा, ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ACD, ठीक बेटा। अब आप बताओ, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या इसकी हर एक साइड इक्वल नहीं होगी। तो BD किसके इक्वल हो गया, DC के, देन BD इज इक्वल टू DC। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव फर्स्ट पार्ट, ठीक बेटा, ये क्लियर हो गया। अब रही बात एंगल A इक्वल शो करना है। आप बताओ, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। आल्सो जो एंगल BAD है वो इक्वल होगा CAD के, ओके बेटा। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया है। तो उम्मीद करूंगा समझ आया, क्योंकि जिसको पहला क्वेश्चन समझ आ गया उसके लिए दूसरा क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है बेटा। तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने वाला था, और वो अगर हो गया है हमारा तो आपको पता है दूसरा क्वेश्चन तो उसके जैसा ही है। अब आगे अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो बेटा। शायद फिगर दे रखा है इसका, तो मैं पहले फिगर ही बना लेता हूं। ठीक बेटा, कहते हैं टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड ऑफ PQR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। कहता है इसका AB और BC मतलब ये पूरी साइड, ये एक तो AB इसके इक्वल है, BC इस QR की इक्वल बेटा। मतलब मैं इतने इतने की बात नहीं कर रहा, QR की कर रहा हूँ। BC QR की इक्वल और मीडियन ये इसका मीडियन होता है, ये इसके इक्वल है, ये आपको दे रखा है, ओके बेटा। ये जो है BC की बात हो रही है और इधर QR की। तो आपको कुल मिला के गिवन हो गया AB इक्वल हो गया PQ के, BC हो गया QR के, AM हो गया PN की। ये तीन चीज तो इक्वल हो गई। शो करके दिखाना है आपको। फर्स्ट पार्ट में है ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट्स होगा PQN के ट्रायंगल, और सेकंड में क्या प्रूव करना है आपको, ABC कॉन्ग्रुएंट्स होएगा ट्रायंगल PQR। लो जी, ये आपको काम करना है। तो ABM और PQN सारा चीज लिख दिया मैंने, सारी चीज आपको उम्मीद करूंगा समझ गया। ABM, सबसे पहले मीडियन के बारे में बात करता हूँ। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो बेटा कोई भी साइड को मिड में काटती है। तो अगर AM इसकी मीडियन है ना, क्योंकि मीडियन को हिंदी में मध्यिका बोलते हैं, मध्यिका, और मध्यिका मतलब मध्य में काटने वाले। तो ये जो AM है ना, उसने इसको मध्य में काटा है। मीडियन में ये जरूरी नहीं है कि राइट एंगल है, 90 का कोण नहीं बनेगा।
जो मीडियन है उसमें राइट एंगल जरूरी नहीं है। मीडियन में क्या जरूरी है कि ये इसको मध्य में काटती है, मतलब तो BM और ये आपस में इक्वल होगा, और जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 का एंगल होता है, वो बीच में नहीं काटता है। तो ये मध्य का मीडियन में खास बात होती है जो बतानी आपको जरूरी है। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं अपन सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में आओ आप। तो ABM इस छोटी ट्रायंगल की बात हो रही है और इस ट्रायंगल PQN की बात हो रही है। तो देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो वही तीन चीजें एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए। तो एक तो AB PQ की इक्वल हो गया, गिवन हो गया ये तो ठीक बेटा, और AM इक्वल हो गया PN के, ये भी गिवन हो गया। ओके बेटा, अब रही बात एक चीज और होनी चाहिए, हमें दे रखा BC QR की इक्वल, गिवन है BC QR की इक्वल, ये भी गिवन है, पर इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें तो ट्रायंगल ABM में आना है, तो BC तो पूरे ट्रायंगल की होगी। तो आप बताओ, अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो आप, तो कोई गलत नहीं किया। अब BC का आधा, तो BC के आधे को मैं BM लिख सकता हूं, क्योंकि ये आधा आधा है, इसने इसको बीच में काटा है, तो इस सारे का आधा ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। जरूरत इसकी है तो मैं इसको लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं, BM, और इधर क्या लिखूंगा, QN। तो ये आपकी थर्ड साइड आ गई। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, तीनों ही साइड है, SSS ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQN। लो भी, फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब रही बात सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ABC और PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इसमें आ जाओ बेटा, तो AB जो है वो इस छोटी ट्रायंगल में भी आता है और बड़ी ट्रायंगल में भी आता है। तो एक तो AB इक्वल हो गया PQ के, गिवन है बेटा। एक अभी बात कर रहे थे BC जो इक्वल है QR के, ये भी गिवन था, अभी यहाँ यूज किया था ना। अब एक चीज और दिखानी है आपको, क्योंकि AM है वो काम नहीं करेगा इसमें। AM आधी इस ट्रायंगल में भी आ सकता है, पूरी में नहीं काम कर सकता, क्योंकि ये कोई साइड नहीं बनती, उसकी बीच की कोई और लाइन बनती है। आप बताओ, अभी अपन जैसे बात कर रहे थे, अभी अपन प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट्स थी, अपन अभी प्रूव करके आए बेटा। तो जब ये और ये कॉन्ग्रुएंट्स है, तो क्या ये एंगल इस इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये एंगल पूरी ट्रायंगल में भी काम करता है और ये भी पूरी में काम करता है। उम्मीद करूं आपको समझ आ गया। अभी अपन पिछले पार्ट में कहा था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, कॉन्ग्रुएंट्स है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सारी आपस में बराबर होंगे। तो ये जो B एंगल है वो पूरी में काम कर रहा है और QU एंगल भी पूरी में काम कर रहा है। तो एंगल आपका जो ABC है इक्वल होगा PQR। रीजन क्या दोगे इसका? क्योंकि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल PQN के, अभी अपने प्रूव किया था। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी बेटा वही बात, तीन चीज मिल गई हमें। अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, तो दो साइड है, एक एंगल है SAS, तो आपकी कौन सी ट्रायंगल बेटा? ABC कॉन्ग्रुएंट्स होगी PQR। ओके बेटा, तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि ये कैसे प्रूव करना है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा समझ भी आया है। तो आज आपको 3 क्वेश्चन पूरे करने बेटा, और तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3, ये वर्क आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। ओके बेटा, अब इसके बाद हमें क्या करना है? रिवीजन का वर्क करना है। तो रिवीजन में हमारा पहला चैप्टर पूरा हो गया है। तो पहला चैप्टर पूरा होने के बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चैप्टर नंबर 6 ही रिवाइज कराऊंगा। ओके बेटा, तो चैप्टर नंबर 6 में मैं आपसे राय जानना चाहता हूं कि एक तो अपन जैसे रिवाइज अपन ने जो किया है, क्योंकि चैप्टर 6 में हो सकता है कुछ ये एंगल वगैरह नहीं, क्या कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ कम आया हो। तो अपन इस चैप्टर की रिवीजन 2 ऑप्शन से करते हैं।
एक ऑप्शन तो ये होगा कि जैसे डेली मैं क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए देता हूँ, पहले चैप्टर के आप 3 कर लो, 2 कर लो, ऐसे रिवाइज हो गया। या एक ऐसे भी जिस तरह 6.1 आपको मैंने रिवाइज कराई थी, उसके 6 क्वेश्चन थे, डेली कभी 2 करवाए, कभी 3 करवाए, 2 ही करवाए थे शायद, तो 2 3 क्वेश्चन ऐसे भी रिवाइज करवा सकता हूँ। तो आपको ये बताना है, कमेंट करके आप बता सकते हो कि मतलब एक तो पहले की तरह रिवाइज करना है या एक जो मैं खुद आपको करवाऊं उसको रिवाइज करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, कमेंट के लिए ए और बी ऑप्शन बना देता हूं, क्योंकि आप कमेंट करोगे वो मेरे को समझ भी आना चाहिए, तो उससे मेरे को पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना बेटा, कमेंट करके मेरे को बताना है कि चैप्टर नंबर जैसे आगे आप 6 की रिवाइज कर रहे हैं, इसके बाद 7th की कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों के कम समझ आया हो। तो रिवाइज करने के 2 तरीके हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ए ऑप्शन पहले की तरह रिवाइज होगा, जैसे आप पहले रिवाइज करते थे, मैं डेली आपको क्वेश्चन देता था, 2 क्वेश्चन कर लो, 3 कर लो। एक तो ये ऑप्शन है कि आपको उस तरह से रिवाइज करवाना है, और बी ऑप्शन है कि मैं वो वर्क करवाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं जो वो है खुद आपको डेली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने हुए इसके साथ साथ वो आपको करवाता रहूंगा। तो आपको कमेंट करके बेटा मेरे को बताना है, और अगले 2 दिनों के जो कमेंट होंगे, मतलब जो आज और कल, जो 2 दिनों के कमेंट के आधार पर मैं ये फाइनल डिस्कशन करके आपको इन दोनों में से जो ठीक लगा, जो आपकी राय होगी, जो आप कहोगे, उस हिसाब से आपको रिवाइज करने के लिए वर्क दूंगा। आज मैं आपको रिवाइज करने के लिए कोई वर्क नहीं दे रहा हूं, बस आपके लिए 2 दिनों का इंतजार करूंगा, एक तो आज का और एक कल का। कल तो संडे है, परसों का बेटा। ओके, तो आज और परसों जो 2 दिनों में आपके जो कमेंट आएंगे, उस हिसाब से मैं आप फाइनल फैसला करके आपको जो रिवाइज करवाने का जो वर्क है वो आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, तो ए ऑप्शन अगर आप कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद रिवाइज करोगे, और बी ऑप्शन का मतलब है कि मैं आपको रिवाइज करवाऊं, बोर्ड पे डेली 2 सम 3 सम जितने वैसे करवाऊं। ओके बेटा, तो आप 2 दिनों की बजाय आप 1 दिन में भी कर सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे वीडियो शायद लेट देखें, तो इसलिए मैंने 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिनों में जो आपका कमेंट होगा बेटा, उस हिसाब से जो फाइनल होगा मैं रिवाइज आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।